अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज मेरी तकरीर का उन्वान वालिदैन की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश है। आइए इस पर कुछ गुफ्तगू करने से कबल हम और आप मिलकर आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सय्यदुल अबरार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस बना में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। बड़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि घर की इस बार मुकम्मल तलाशी लूंगा, घर की इस बार मुकम्मल तलाशी लूंगा। गम छुपाकर मेरे माँ बाप कहाँ रखते थे, और मैंने रोते हुए पहुंचे थे किसी दिन आंसू। मैंने रोते हुए पहुंचे थे किसी दिन आंसू। मुद्दतों माँ ने नहीं धोया वो दुपट्टा अपना, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया वो दुपट्टा अपना। अजीजान गिरामी, इस कायनात अर्ज़ी पर माँ और बाप उन अजीम हस्तियों में से है जिनकी मिसाल और नज़ीर मुश्किल है। इसलिए एक इंसान सारी जिंदगी अपने वालिदैन की मोहब्बतों, शफ़क़तों और एहसानात का बदला चुका नहीं सकता। अजीजान गिरामी, वालिदैन वो होते हैं जो अपनी औलाद की खातिर अपनी आरजुओं और तमन्नाओं का गला घोंट देते हैं। वालिदैन वो होते हैं जो अपनी औलाद की खातिर अपनी ख्वाहिशात को खाक में मिला देते हैं। वालिदैन वो होते हैं जो अपनी औलाद की खातिर अपनी खुशियों की कुर्बानियां दे देते हैं। वालिदैन वो होते हैं जो खुद तो भूखे रह जाते हैं मगर कभी अपनी औलाद को भूखे नहीं रखते। वालिदैन की अजमत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने माँ के तलबों के नीचे जन्नत बताया है और बाप को जन्नत का दरवाजा बताया है। दुनिया का कोई भी इंसान वालिदैन की नाफरमानी करके अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी को रिज़ा हासिल नहीं कर सकता। जो इंसान अपने वालिदैन को नाराज करते हैं वो खुदा की नाराजगी मोल लेते हैं। इसीलिए उम्मत मुस्लिमा के बच्चे बच्चे पर वालिदैन की इज्जत और तौक़ीर क़यामत तक के लिए लाजिम और जरूरी है। इसीलिए तो कोई शायर यूं बयां होता है कि अपने कदमों पर जमाने को झुका ले तू भी, अपने कदमों पर जमाने को झुका ले तू भी। माँ और बाप की दिन रात दुआ ले तू भी, और माँ के कदमों के तले रब ने रखी है जन्नत। माँ के कदमों के तले रब ने रखी है जन्नत। पाँव अब उनके मोहब्बत से दबा ले तू भी, और तेरे माँ बाप ने हर दुख सहे तेरी खातिर, तेरे माँ बाप ने हर दुख सहे तेरी खातिर, उनके हर गम को कलेजे से लगा ले तू भी। और ये जो नाराज हुए तो होगा तेरा रब नाराज, ये तो नाराज हुए तो होगा तेरा रब नाराज। अरे खुश उन्हें करके यहाँ रब को मना ले तू, खुश उन्हें करके यहाँ रब को मना ले तू भी। अजीजान गिरामी, वालिदैन अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी अता है। उनकी नेकियों और एहसानात का बदला चुकाना किसी के बस की बात नहीं। अजीजान मुहतरम, इंसान को चाहिए कि वो ठंडे दिल से बीते हुए अय्याम को याद करे कि जब वो नातवा था उसे हर लम्हा वालिदैन की शफ़क़त की जरूरत थी। उन माहों साल में किस तरह माँ उसे सर्दी और गर्मी से बचाती रही, किस तरह माँ रातों को उठ उठ कर उसकी खबरगिरी करती रही, किस तरह बाप अपनी हैसियत और इस्तिताअत से बढ़कर उसकी जरूरियात
जरूरियातों को पूरा करने के लिए दको-दौ करता रहा। छोटे उम्र के बच्चे अपने वालिदैन से हर तरह की फरमाइशें करते रहते हैं। वालिदैन गंदा पेशानी के साथ उनके जायज और नाजायज मुतालिबात पूरे करने के लिए हत्तल मकदूर कोशा रहते हैं। मगर इंसान जब जवान होता है, जब अपने वालिदैन के एहसानात का किसी हद तक बदला चुकाने के काबिल होता है, तो वो अपने माजी और अपने वालिदैन के एहसानात को यकसर फरामोश कर देता है। इसीलिए तो कोई शायर यूं बयां होता है कि शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए, शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेटा था, और ताक पर जुज़दान में लिपटी दुआएं रह गई, ताक पर जुज़दान में लिपटी दुआएं रह गई। चल दिए बेटे सफर को घर में माएं रह गई, चल दिए बेटे सफर को घर में माएं रह गई। अजीजान मुहतरम, हमारे मुआशरे में अखलाकी गिरावट की सबसे बड़ी वजह दीनी तालीमात से दूरी है। वालिदैन की सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं कि वो अपनी औलाद की मादी जरूरियात और असरी तालीम को मुकम्मल करने की कोशिश करें, बल्कि उनकी ये भी जिम्मेदारी है कि उन्हें कुरान और सुन्नत की तालीमात से मुज़य्यन करें। क्योंकि जब तक हम कुरान और सुन्नत की तालीमात से दूर रहेंगे, हमारी अखलाकी हालत बेहतर होने का इम्कान मादूम रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बनी इसराइल की 23वीं आयत में इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। इस आयत मुक़द्दसा में जब हम वालिदैन से मुतालिक अहकामात पर गौर करते हैं तो ये बात समझ में आती है कि हमें हर हाल में वालिदैन का एहतराम करना होगा। अरे उनको झिड़कना तो कुचा, उनके लिए उफ कहना भी जायज नहीं। अज़ीज़ान मुहतरम, अगर वो बीमारी या बुढ़ापे की वजह से चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाएं, तो भी हमें उनसे नरम रवैये से बात करना होगी और उनके सामने अपने कांधों को झुकाए रखना होगा, ताकि वो हमारी उठी हुई गर्दनें और तने हुए कांधों को देखकर मरऊबियत का शिकार न हो जाएं। अजीजान मुहतरम, गर्दिशे अय्याम के नतीजे में उनको जिस तंगी का सामना करना पड़ता है, उनके उस दर्द को हमें अपनी दिल की गहराइयों से महसूस करना चाहिए और परवरदिगार की बारगाह में आकर ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, यानी ऐ हमारे रब उन दोनों पर रहम फरमा जिस तरह वो मुझ पर बचपने में रहम करते रहे। अजीजान मुहतरम, अकीदे और मजहब का इख्तिलाफ भी वालिदैन से हुस्न सुलूक के रास्ते में रुकावट नहीं बनता। सूरह लुक़मान और सूरह अनकबूत में अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिक वालिदैन से भी हुस्न सुलूक का हुक्म दिया है और अपने बंदों को नसीहत की है कि अगर वो तुम्हें शिर्क का हुक्म दें तो उनकी ताबेदारी न करना, बल्कि दुनियावी उमूर में उनसे बेहतरीन मुआमला करना। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने माँ की अजमत और शान को इस हद तक उजागर किया है कि जन्नत की रिफ़अतों को भी माँ के कदमों के नीचे करार दिया है। इसीलिए तो कोई शायर यूं बयां होता है कि मुझे खबर नहीं जन्नत बड़ी के माँ, लेकिन मुझे खबर नहीं जन्नत बड़ी के माँ, लेकिन बुजुर्ग कहते हैं जन्नत बशर के नीचे है और नरम तकिए की मुझे जरूरत क्या है लोगों, नरम तकिए की मुझे जरूरत क्या है लोगों। माँ का हाथ अभी मेरे सर के नीचे है, माँ का हाथ अभी मेरे सर के नीचे है। अजीजान मुहतरम, यूं तो बेशुमार अहादीस और मुख्तलिफ आयात कुरानिया में वालिदैन की अजमत और रिफ़अत को बताया गया है, मगर वक्त की किल्लत दामनगीर होने की वजह से मैं सबको यहाँ बता नहीं सकता। चंद हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज कर देता हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअ रजुलुन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह मन अहक़्क़ुन नासि बिहुस्नि सहाबती क़ाल उम्मुका क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मा क़ाल
सुम्मा अबू का। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने सवाल किया कि लोगों में मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। उसने कहा फिर कौन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। उसने कहा फिर कौन? फरमाया तुम्हारी माँ। उसने कहा फिर कौन? तो चौथी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा बाप। मुस्लिम शरीफ की हदीस है अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रजुलन क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रक़िम अनफुहु क़ील मन या रसूलल्लाह मन अदरका वालिदैहि ऐदल किबरी अहदहुमा औ किलैहिमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्नत औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स की नाक खाक में मिले। 3 मर्तबा फरमाया। पूछा गया हे अल्लाह के रसूल किसकी नाक खाक में मिले? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ और बाप में से दोनों को या दोनों में से किसी एक को बहालत बुढ़ापा पाया और जन्नत में दाखिल न हो सका। आखिर में मैं अपनी गुफ्तगू को इस शेर पर समेट लेना चाहूंगा कि करो दिल से खिदमत इबादत बन जाएगी। करो दिल से खिदमत इबादत बन जाएगी। माँ बाप की फर्मा बरदारी अमानत बन जाएगी। और होगा जिस दिन तुम्हारे गुनाहों का हिसाब, अरे होगा जिस दिन तुम्हारे गुनाहों का हिसाब, माँ बाप की खिदमत जमानत बन जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।